राहुल गांधी ने सुल्तान बटेरी में रोड शो किया। इस दौरान राहुल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज मुख्य लड़ाई आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। राहुल ने यह भी कहा कि बीजेपी के लोग और प्रधानमंत्री कहते हैं एक राष्ट्र, एक लोग, एक भाषा, एक नेता। राहुल ने कहा कि केरल के किसी व्यक्ति को यह कहना कि आपकी भाषा हिंदी से कमतर है, केरल के लोगों के लिए यह अपमान है। So the BJP people, the Prime Minister, they say one nation, one people, one language, one leader. And this is a fundamental misunderstanding of our country. Because language is not something that is imposed from the top. Language is something that comes out from inside the person, inside the heart of the person. A person from Kerala, that your language is inferior to Hindi, for example, is a insult to the people of Kerala. कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र जारी कर दिया है, लेकिन इन वादों का बाजार से क्या कनेक्शन है और नई सरकार बीजेपी यानी मोदी की ही बनती है तो मोदी गारंटी बाजार पर क्या असर करेगी, कौन से शेयर और सेक्टर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, समझा रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज वाजपेयी। या बिल्कुल, भाजपा ने जो अपना घोषणा पत्र शामिल किया है उस पर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स की बात की गई है जो हब बनाने में मदद करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। तो हमने कुछ सेक्टर्स ढूंढे हैं जहां पे इस घोषणा पत्र को आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो उनका ऐलान है कि 3 करोड़ नए पीएम आवास योजना के तहत घर बनेंगे। इससे जो फाइनेंस कंपनीज हैं, स्टील कंपनीज हैं, इसके साथ ही सीमेंट कंपनीज हैं, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जब सरकार फाइनेंसिंग करती है तो उसमें हडको जैसी कंपनीज को बड़ा फ़ायदा होता है। उसके बाद फिर उसकी सेकंड लेयर लिवरेज होता है और उसका फ़ायदा होता है। तो उसमें स्टील, सीमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त यूज़ होती हैं। तो इस पूरे सेक्टर के लिए ये एक बड़ा है। दूसरा है टूरिज़्म सेक्टर में सरकार को लगता है कि यहाँ रोज़गार भी हो सकता है, इसलिए निवेश ज़्यादा बढ़ाना चाहिए इसमें। तो इंडियन होटल, लेमन ट्री, सामैया, इस तरीके की तमाम होटल कंपनी में फ़ायदा। लेकिन अब जाएंगे होटल कैसे आप? तो ट्रेवल के लिए इंडिगो और स्पाइस जेट, चूँकि 2 ही लिस्टेड कंपनीज हैं यहाँ पे बड़ी, तो हमें लगता है कि इन सेक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा जो बड़ा कोर फैक्टर सरकार का रेलवेज़ का, रेलवे में वंदे भारत और बुलेट ट्रेन को बहुत तेज़ रफ्तार से और संख्या बढ़ानी है यहाँ पे। तो आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, इरकॉन, टीटागढ़ रेल जैसे स्टॉक्स को फ़ायदा होगा, क्योंकि कोचेस जो वैगन के हैं या पैसेंजर कोचेस हैं वो ये कंपनीज बनाती हैं। इलेक्ट्रिक वाहन का विस्तार यानी फेम के तहत जो सब्सिडी दी जाती है उस योजना को आगे बढ़ाने का इरादा है। तो जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनीज हैं उसमें टाटा मोटर्स, टीवीएस, ओलेक्ट्रा, बजाज और हीरो जैसी कंपनीज के नाम आते हैं। लेकिन इनकी फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो श्रीराम फाइनेंस और चोला काफ़ी बड़ा 2 व्हीलर का जो फाइनेंसिंग कंपनीज है तो उसमें आपको फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। एक सरकार ने कहा है कि ई बस यानी जो सिटी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें ई बसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो ये जो 4 कंपनी है, अशोक लीलैंड, ओलेक्ट्रा, जेबीएम और टाटा मोटर्स, इनकी सबसे ज़्यादा बसें सड़क पे आप दौड़ते हुए देखेंगे तो इनको फ़ायदा हो सकता है। एक योजना सरकार ने कहा है कि जो सिलेंडर है उसकी जगह पाइप्ड गैस घर घरों में पहुंचाई जाएगी। पूरे देश में सबसे ज़्यादा नेटवर्क बनेगा ये। तो आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस जो बड़ी कंपनीज हैं और जो गैस ट्रेडिंग कंपनी है गेल, उसको इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो मुझे लगता है इनको आपको रडार पे रखना चाहिए। अब एक बड़ा फोकस है किसानों का। अगर किसान की सेहत नहीं अच्छी होगी तो काम नहीं चलेगा। तो एमएसपी बढ़ाने पे सरकार का फोकस है, क्योंकि वो आमदनी डबल करना चाहते हैं। तो जब आमदनी बढ़ती है एमएसपी की वजह से तो कंजम्पशन ड्राइव होता है। तो रूरल कंजम्पशन वाली फोकस कंपनीज एचयूएल, डाबर, इमामी, बजाज कंज्यूमर, कोलगेट, इन जैसी कंपनीज को काफ़ी लाभ होगा। लेकिन केवल एमएसपी बढ़ने से बात नहीं बनेगी, आप कृषि की उत्पादकता भी बढ़ाएंगे। तो उसमें जो ट्रैक्टर्स हैं या एग्री इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनीज हैं उसमें वीएसटी, एस्कॉर्ट्स और एमएनएम को काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ ही प्रोडक्टिविटी, यील्ड बढ़ाने के लिए जो केमिकल्स या एग्री केमिकल्स बनाती है उसमें यूपीएल और धानुका जैसी कंपनीज या और दूसरी कंपनीज को भी काफ़ी फ़ायदा इसमें हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी थीम सरकार ने रखी है और उसके तहत बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके स्टॉक्स को फ़ायदा होगा। तो लोकसभा चुनाव के लिए देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। किसके वादों में है दम और जनता किस पर जताएगी भरोसा? आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।